एक बात बताओ। मैं गौर कर रहा हूँ कि पिछले 1 महीने से अपने यहाँ पे कोई लड़की मेरा मतलब है ना तुम्हारी कोई दोस्त आई है और ना मेरी कोई साली आई है। इसकी क्या वजह है? उन सबको मैंने ही मना किया है। क्या? क्यों मना किया है? क्योंकि लड़कियों को देख के जो तुम बेकाबू हो जाते हो और तुम्हारा दिल जो 7.5 किलोवाट के जनरेटर की तरह धड़ धड़ करने लगता है, जब तक ये कंट्रोल नहीं करोगे तब तक इस घर में लड़की के नाम पे चिड़िया भी नहीं आएगी, सिर्फ चिड्डे आएंगे। ठीक है। तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया था ना कि लड़कियों का नाम सुन के मैं बेकाबू हो जाता हूँ और मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो अब तुम मुझे चेक कर सकती हो। मुझे लड़कियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताओ, पड़ोसन तुम्हें कैसी लगती है? कंट्रोल। हाँ, पहले से सुधार तो है, पर तुमने ये किया कैसे? जब एक असली मर्द के दिल पे कोई बात लगती है ना, तो वो सिर्फ दिल में नहीं रहती है, वो गुर्दे से होते हुए उसके दिमाग पे चढ़ जाती है और फिर वो। अच्छा बस बस बस, 1 मिनट, फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? पड़ोसन का। जी हेलो। हेलो, मैं सोच रही थी कि आज आपके घर पे आ जाऊं। आज हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप फिर कभी आइएगा, तुम नहीं सुधरोगे। अब मुझे अपने हाथ पे कंट्रोल करना सीखना होगा। मम्मी तुमसे तो बात करना ही मुश्किल हो गया है। रोज की चिक 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 कर रखी है तुमने। ड्रामा मचाती हो तुम बहुत ज्यादा। मेरे से बात मत करो। तुमने मम्मी से कैसे बात करी? चलो चल के सॉरी बोलो उन्हें। मैं नहीं बोलने वाला सॉरी। यार उन्होंने चिक 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 कर रखी है हर टाइम की। ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर तुमने मम्मी को सॉरी नहीं बोला ना, तो तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। नहीं खाना मुझे खाना। जा तू यहाँ से। मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था, शादी के बाद जवान चलने लगी है। इसकी बीवी ने इसे बिल्कुल बदल दिया है। ले बुलवा ले सॉरी। हे भगवान, अब पता नहीं क्या क्या देखना बाकी है। पत्नी मायके जाती है और पति को मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना, और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंथ लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक ही काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाएं, चावल टाइम पे देख लेना कहीं गल न जाएं। कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। पति ने सुपर रिप्लाई दिया, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। मेरे दुश्मनों के लिस्ट में मेरे बच्चे भी आते हैं। जब मैं फोन पर बात करूंगी तभी झगड़ा करेंगे, जब मैं सोऊंगी तभी झगड़ा करेंगे। चैन से मुझे एक काम नहीं करने देते हैं। शादी करके तुम मेरे चैन बनना पसंद करोगे? हाँ वान, बिल्कुल। तो फिर मुझसे 3,83,400 किलोमीटर दूर चले जाओ। का हुई गवा पूछ रहे हैं? हम मेहमानों के सामने आप हमरा कितना ऑकल्ट किए हैं। इंसल्ट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। जो भी सवाल वो हमरे बारे में किए आपसे, आप एक तो सवाल का भी जवाब ना ही दिए। इस बात से रूठ गई पगली। हम तो मजाक कर रहे थे पगली। आप जितना बॉर्डम समझते हैं ना हमको, उतने बॉर्डम है ना ही हम। और ये मजाक वाला बात पे तो बिल्कुल भी विश्वास ना ही करेंगे। अरे पगली का तुम भी ना। अरे हम तो वो भाभी जी और भभूति जी के साथ ना तो खेला खेल रहे थे। तरीका पास उनके साथ ना ही खेल रहे थे आप, खेल तो आप हमरे साथ रहे। का दावे करते हैं पगली, हम तुमसे बहुत प्रेम करते, बहुत प्रेम करते, गुइया प्रेम करते हैं आप हमसे। पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों कि चीजें महंगी होती जा रही है या मैं गरीब होता जा रहा हूँ। वो जो अपनी पड़ोसन है ना, आज ना उसे साड़ी पहन रखी थी और पता उसकी कमर पे कितना बड़ा दाग है। वो गुप्ता जी की बीवी? हाँ, टैटू है वो। 2 लाइन भूमिहर जी की एक्स के लिए। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे, और भूमिहार है हो, तेरे से बेहतरीन चेहरे अपने महफिल में नचाएंगे। बाभन पगलाई तो रात भर नचाई, बाभन पगलाई तो रात भर नचाई।
अरे बहू, मैंने यहाँ गुंजिया भर के रखी थी। वो कहाँ गई? वो मम्मी जी, आप सुबह से काम कर रही थी ना, तो मैंने सोचा आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। अच्छा, बड़ी जल्दी तल दी। तल दी? वो तो मैं पापड़ के साथ सुखाई। जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी अरे मम्मी, गहने की बात तो छोड़ो। आपको पता है मम्मी, मेरे ससुराल वाले इतने गरीब है कि इनके घर में कभी राशन ही नहीं रहता। सुबह 1 किलो चावल आया तब जाके खाना पकाया। देवरानी जी। जी दीदी। किचन में आओ, काम है। जी दीदी आई। मम्मी, आपको क्या बताऊं, कल रात को जेठ जी ने जेठानी जी को थप्पड़ मारा। मम्मी, ये घर ना पूरा सीरियल है। इन लोग के ड्रामे तो कभी खत्म ही नहीं होते। देवरानी जी। जी दीदी। तुम इस परिवार की छोटी छोटी बातें अपनी माँ को क्यों बताती हो? तो दीदी, मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर बतानी ही है तो अच्छी बातें बताओ। अगर ऐसी बातें बताती रहोगी ना तो तुम इस परिवार को कभी नहीं अपना पाओगी, और तुम्हारे मम्मी पापा को भी लगेगा कि तुम यहाँ कभी खुश नहीं हो। अब शादी के बाद यही तुम्हारा परिवार और यही तुम्हारा घर है। मुझे लगता है तुम्हें ये सब बातें अपने मायके में नहीं बतानी चाहिए। जी दीदी, दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। क्या मैंने सही? बैगन। मर्दाना बहुत परिश्रम कैल की युद्ध जितलाई, धरती जितलाई, समुंदर जितलाई, आसमान जितलाई। हाँ। लेकिन औरतिया खाली मेकअप कैल के। हाँ। मर्दानवे के जीत लेल के। अरे इसके करने से पहले उसका अंजाम देख लो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो। प्यार से जो भी झूलिया तेरे वास्ते है सोने जैसा। प्रेमिका को हित मानो, प्यार को भी स्वर्ग जानो। प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी, प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी। मम्मी जी, कल त्योहार पे ना मेरे घर वाले आ रहे हैं, आप ना उन्हें 1100 के लिफाफे दे देना। बहू, वो लड़की वाले हैं या लड़के वाले? लड़की वाले हैं हम। वो हमें लिफाफा देंगे कि हम उनको देंगे? मम्मी जी, हम लोगों में तो देते हैं लिफाफा। बहू, तुम हो, हम हमें। रिवाज सीधे चला जाता है न का उल्टे। मम्मी जी, आपको तो बस लेना आता है, देना नहीं। बहू, तू उल्टी गंगा मत बहा यहाँ पे। अरे भाई, कौन किसकी गंगा बहा रहा है? बेटा, तेरी बीवी मेरे से लिफाफा दिलवा रही है अपने घर वालों को। कोई नहीं मम्मी, त्योहार है, दे देने दो। तू इस गंगा का वो पुल है जो इसकी तरफ ही पानी बहाता है। मम्मी जी, और आपने जो गुजिया बनाई थी ना, वो भी मैंने पैक कर दी अपने घर वालों के लिए। अच्छा करा बेबी आपने। अच्छा के बच्चा, तेरी बहू मेरी हेल्प करने तो आई नहीं, अब गुजिया पैक करने फौरन आ गई। बेबी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं तुम्हें देसी घी की गुजिया ला के दूंगा, वो पैक कर देना। इसे देसी घी की गुजिया क्यों ला रहा है? इसे केसर की गुजिया ला के दे कामचोर को। सुनो। हाँ। आज धूप निकली है तो मैं सोच रही हूँ छत पे जाके मछलियों को नहा देती हूँ। तुम तब तक कपड़े धो करके खाना बना लेना। ठीक है। क्या हुआ? घुटने में बहुत तेज चोट लग गई। वैसे आप कौन है भाई साहब? और 1 मिनट, मैं कौन हूँ? तू समझा? इसकी तो याददाश्त चली गई है। तू समझा नहीं? तुम यहीं बैठो, मैं दिमाग वाले डॉक्टर को लेके आता हूँ। एगो हमनी के जमाना रहे कि अकेले हम सारा काम कर लेत रहनी, 20 आदमी के खानो बना लेत रहनी। तहरा 3 आदमी पर दाई नौकर लागता। इ देह चोरई के हदे नु बा। तब मम्मी जी एगो काम करतनी, काम वाली के हटा देतनी। जब पहले रउआ 20 आदमी के खाना बनाइए लेत रहनी, तो 3 आदमी के खाना बनावल रउआ ला कौन बड़का बात बा? रउआ तो ऐसे ही बना लेम, एहू बहाने पैसो बाची। बीवी अपनी हो या पड़ोसन की, सबसे प्यार करो। 4 दिन की जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। ससुर जी, अपनी बेटी को समझाओ, ये मेरी घर में एक नहीं चलने देती। तो इनकी कौन सा चलती है? माँ जी, आपने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा दारू पीता है? अच्छा, तो तेरे माँ बाप ने कहाँ बताया था कि तुम खून पीती हो? देख तो मेरे बच्चे का हाल, कितना सुखा दिया है इसे।
पप्पू जलेबी बेच रहा था, लेकिन आवाज लगा रहा था आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी इसके पास आया और बोला, अरे भाई, लेकिन ये तो जलेबी हैं। पप्पू, चुप हो जा वरना मक्खियां आ जाएंगी। पप्पू हॉस्पिटल के बाहर बैठकर रो रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? पप्पू बोला, तो क्या करूं, साला 20 साल बाद लड़का पैदा हुआ, वो भी छोटा सा। अरे मैं तुझे जो भी कहता हूँ तो उसका उल्टा क्यों करते हैं? मैं तुझे जबे बनाने के लिए कहा था, मैगी बनाने के लिए कहा था। मक्खियां पटाने में फेमस था। पप्पू ने एक दिन उससे उसका राज पूछा तो बड़ी मान मनोबल के बाद उसने इस शर्त पे बताया कि वो किसी और को नहीं बताएगा। सरपंच ने कहा, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, जो लड़की पटानी हो उसके बाएं गाल पे हल्के से चपत मार दो और लड़की तुम्हारी। रात को पप्पू सो गया और सुबह उठकर उसने सोचा, पहले अपनी बीबी पे ट्रायल किया जाए, और उसने बीबी के गाल पर हल्के से चपत मारी। बीबी नींद में ही बोली, क्या सरपंच साहब, इतने सवेरे सवेरे? आईपीएल जब आया था तो लोग कह रहे थे कि अब गली मोहल्लों से नए नए खिलाड़ी निकलेंगे, और अब गली मोहल्लों से नए नए जुआरी निकल रहे हैं। कल मेरे को सड़क पर 4-5 लड़कियों ने घेर लिया। पहले मेरे को रंग लगाया, उसके बाद मेरी पप्पियां लेने लग गई। मैंने भी जोश में आके एक को पकड़ के स्मूच किस कर ली। थोड़ी देर के बाद वो लड़कियां मुझसे बोली, चल बे चिकने, अब पैसे निकाल। मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं, उन लोगों ने मेरे को उठाकर नाले में फेंक दिया। तो भैया अगली बार अगर आप लोगों के साथ ऐसे कोई होली खेलने के लिए कहे ना, तो पहले कंफर्म कर लेना कि वो लड़कियां हैं भी या नहीं। सुनो जी, आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? सच बताऊं, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। सुनो, 30 के बाद गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। नहीं नहीं, 30 गर्लफ्रेंड बहुत होती हैं। मैं उम्र की बात कर रही हूँ। सुनो जी, एक बात बताओ, होली वाले दिन इन आदमियों को दूसरे की औरतों को रंग लगाने में इतना मजा क्यों आता है? अरे भैया, एक आदमी पूरे साल किसी एक ही दीवार को पेंट कर रहा है, और एक दिन उसको दूसरी दीवारों को पेंट करने का मौका मिलेगा तो वो तो पेंट करेगा ही ना। सुनो ना, गोवा का प्लान बनाते हैं। नहीं यार, बनाना है तो कहीं पेरिस वूरिस का प्लान बनाते हैं ना। सच्ची? हाँ, करना तो कैंसिल ही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिन लड़कियों की शादी हो जाती है उन्हें कितने दिनों के बाद आंटी बोलना चाहिए? हाथी और चींटी की शादी हो गई। अगले दिन ही हाथी की मौत हो गई। चींटी बोली, वाह रे भगवान, एक दिन का प्यार दिया और सारी उम्र कब्र खोदने का काम दिया। तुम कभी कभी पागलों जैसी बात क्यों करते हो? पागलों जैसी बात मैं करता हूँ? अरे वो तो मैं इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें मायके वालों की कमी महसूस ना हो। भाई लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। अच्छा जी, फिर तो ठीक है। जिनकी लड़की तो कल छेड़ के आया है। सुनो, जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं, और जो दोनों ना थोड़ा थोड़ा कर रोज पीवे उसे पति देव कहते हैं। अरे होली पे इतने पुराने कपड़े भी मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी दे के चला जाए। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि होली 24 मार्च को है या 25 मार्च को। किसी पंडित वंडित के चक्कर में न पड़े, अपने नजदीकी ठेका पर जाएं और वहां पर पूछें, भैया ठेका किस दिन बंद रहेगा, बस।